जय श्री हरि। गुरु नानक देव जी की पूर्ण जीवन कथा, प्रेम, समानता और ईश्वर के नाम की महिमा। सुनिए एक ऐसी दिव्य कहानी जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, मानवता ही सच्चा धर्म है और ईश्वर हर दिल में बसता है। दैवीय आगमन। साल था 1469। पंजाब के तलवंडी, आज का ननकाना साहिब, पाकिस्तान में तृप्ता माता और कालू पिता के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय ही चिकित्सकों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसके शरीर से प्रकाश फैल रहा है। माता पिता ने उसका नाम रखा नानक। जब नानक बालक थे, वे खेलना भी अलग ढंग से पसंद करते। बच्चे खिलौने मांगते थे और नानक कहते, सच्चा खेल तो ईश्वर के नाम में है। बाल्यकाल की अद्भुत घटनाएं। एक बार स्कूल में शिक्षक ने वर्णमाला लिखना सिखाया। नानक ने अक्षरों को पढ़ते पढ़ते समझा दिया कि हर अक्षर का अर्थ ईश्वर की तरफ जाता है। शिक्षक चकित रह गया, यह बालक तो जन्म से ज्ञानी है। दूसरी घटना, पिताजी ने उन्हें व्यापार के लिए रुपये दिए। नानक उन रुपयों से व्यापार करने नहीं गए, बल्कि भूखे साधुओं को भोजन करवाया और कहा, ये है सच्चा सौदा, भूखों को भोजन खिलाना ही सबसे बड़ा व्यापार है। ये घटना आज भी सच्चा सौदा के नाम से प्रसिद्ध है। ईश्वर का बोध। एक दिन नदी में स्नान करते समय नानक गहरे जल में डूब गए। लोग घबराए, बालक नानक डूब गए। पर 3 दिन बाद नानक वापस लौटे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने पहली बार कहा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब ईश्वर की संतान हैं। जो सच्चा है वही उसका है। लोग स्तब्ध थे। उन्हें लगा, ये साधारण बालक नहीं, ये तो ईश्वर का दूत है। यात्राएं, पूरी दुनिया को संदेश। गुरु नानक जी ने अपना जीवन लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पैदल ही यात्रा शुरू की, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, तिब्बत, मक्का, मदीना, श्रीलंका तक। जहां भी गए, उन्होंने सिर्फ 3 बातें समझाईं। पहला, नाम जपो, ईश्वर को हृदय में बसाओ। दूसरा, कीरत करो, ईमानदारी से काम करो। तीसरा, वंश छको, जो है उसे बांटकर खाओ। उन्होंने राजा रंक, हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, सबके बीच एक ही बात रखी, ईश्वर एक है और वह सब में है। धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है, ये संदेश उनके हर शब्द में बसता था। लंगर की परंपरा। एक जगह लोग अमीर गरीब में भेद करते थे। नानक जी ने वही लंगर की शुरुआत की, जहां हर व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन करता। ना ऊंच नीच, ना जाति, ना धर्म। इससे पूरी दुनिया को संदेश मिला, मानव सेवा ही असली पूजा है। आज भी हर गुरुद्वारे का लंगर नानक जी की इसी शिक्षा का प्रतीक है। प्रसिद्ध घटना, काबा की ओर पैर। जब नानक जी मक्का पहुंचे, वहां एक मौलाना ने कहा, अपने पैर काबा की ओर न फैलाओ, ये पवित्र स्थान है। गुरु नानक शांत होकर बोले, मेरे चरण उस दिशा की ओर घुमा दो जहां ईश्वर न हो। लोगों ने उनके पैर घुमाए, पर काबा की दिशा बदलती दिखी। सब समझ गए, ईश्वर हर दिशा में है। अंतिम समय और गुरु परंपरा। कपूरथला के करतारपुर में गुरु नानक जी ने अपने अंतिम वर्ष बिताए। वहां भी उन्होंने लोगों को वही शिक्षा दी, प्रेम, सेवा और एकता। 30 सितंबर 1539, नानक जी ने अपने भक्तों को कहा, मेरा अंत नहीं, मेरा प्रकाश गुरु के रूप में चलता रहेगा। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अंगद देव जी को बैठाया और परम शांति में लीन हो गए। गुरु नानक जी का संदेश। उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, सेवा सबसे पवित्र, भक्ति सत्य सबसे उच्च मार्ग और ईश्वर सबके भीतर। उनके शब्द आज भी संसार में गूंजते हैं। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, सबका मालिक एक। कथा का उपसंहार। हे गुरु नानक देव जी, आपने हमें सिखाया कि मंदिर मस्जिद से बड़ा है एक प्रेम से भरा दिल। हमें वो बुद्धि दीजिए जो भेदभाव मिटाए, और वो मन दीजिए जो हर प्राणी में ईश्वर को देख सके। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री हरि।